श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताएंगे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, भरोसा करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपके लिए कैसी भी वीडियो बना दे रहे हैं, कैसी भी मतलब वीडियो बनाकर डाल दे चैनल पर। नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियो चल रहे हैं जो लोगों को इमोशनल के साथ खेला जा रहा है कि आप ये कीजिए आपको संतान प्राप्ति होगी, आप वो कीजिए संतान प्राप्ति होगी। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर मेरे महादेव की कृपा हुई है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि शादी के आपके कितने दिन भी हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, आज भी आपकी गोद सुनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार आप इस वीडियो पर भरोसा करके आप ये उपाय कीजिए। इस वीडियो पर नहीं, आप महादेव के ऊपर भरोसा करके ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपकी सुनी गोद जरूर भरेगी। बाबा ने चाहा तो 3 महीने के अंदर आपकी सोनी गोद जरूर भरेगी। ये ऐसा उपाय है जिनको मतलब डॉक्टर मना कर दिए हैं कि आपको संतान नहीं होगी, आपकी बच्चेदानी में गांठ हो गई है, आपको संतान सुख नहीं मिलेगा, आपकी जो ट्यूब है वो फट गई है। उसके बाद भी लोगों को संतान हुए हैं, एक नहीं दो दो संतानें हुए हैं। जो पूरी तरह से हार चुके थे, टूट चुके थे, कोई उम्मीद नहीं थी, उनकी भी सुनी गोद भरी है ये उपाय से। तो हम आपको एक बार फिर से कहेंगे, पूरे नियम के साथ, विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ जिनकी गोद सुनी है उनकी गोद भरे। क्योंकि मैं संतान का जो दर्द होता है वो मैं जान सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जिसके कारण मुझे भी बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई थी। इसीलिए मैं आप सबकी दर्द समझती हूँ और ये उपाय मैं खुद करी भी हूँ और आपके लिए करके दिखाई भी हूँ। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ है सफ़ेद आंकड़े का, जिसे अकवन भी कहा जाता है, मदार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप पेड़ को पहचान लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे जो पेड़ का आपको लेना है वो जड़ लेना है। जड़ आप ऊपर वाले भाग को नहीं समझिएगा। जड़ कम से कम आपको 2 बीता यानी 1 फीट आप अंदर गड्ढा खनिएगा खुरपी से, या फिर जो भी खनने वाले आपके पास हो उससे मिट्टी को हटाइएगा कम से कम 1 फीट तक, और उसमें से आप जड़ निकालिएगा। उस जड़ को आपको लेनी है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये भाग आपको नहीं लेना है, ये जड़ नहीं कहलाता है। इसीलिए आपको जड़ मिट्टी के अंदर करीब 1 फीट तक गड्ढा खनकर आपको लेनी है। तो इस तरीके से आपको सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होते हैं उसके जड़ लेने हैं। इसमें 2 तरह का पेड़ आते हैं, एक हल्का ब्लू कलर का फूल आते हैं और एक सफ़ेद। तो आपको सफ़ेद आंकड़े वाले पेड़ का जड़ लेनी है। आप इसे ढूंढिएगा, मिल जाएगा, इजी से मिलेगा। ब्लू वाले तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद वाला थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाएगा। साथ में आपको लेना है एक पीपल के पत्ते। तो आप यहाँ पे एक पीपल के पत्ते ले लीजिएगा। एक नहीं, अगर आप घर से मंदिर बहुत दूर है, रोज़ नहीं जा सकते हैं, करीब 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, आप कंटिन्यू नहीं जा सकते हैं मंदिर में, तो 1 सप्ताह का आप पत्ता ले लीजिए, 7 ले लीजिए या 5 ले लीजिए। तो इस तरीके से दूर घर है तो 5-7 पत्ते ले लीजिएगा। और नहीं तो अगर आपके कॉलोनी में है, मोहल्ले में है, तो आप एक पीपल के पत्ते ले लीजिएगा। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लेनी है, और जड़ आप पति पत्नी दोनों जाइएगा साथ में लाने, किसी से मंगवानी नहीं है, नहीं स्टाफ से। घर में अगर नौकर हैं, स्टाफ है तो उनसे नहीं, आस पड़ोस वाले से नहीं, जड़ आप खुद लेने जाइएगा और आप पति पत्नी जड़ लेकर आइएगा। साथ में आपको पीपल के पत्ते लेना है। पीपल के पत्ते कहीं से कट्टे फटे, उसमें दाग धब्बे नहीं हो, इस तरीके से आपको पीपल के पत्ते ले लेनी है, और सफ़ेद आंकड़े के जड़। तो आपको ये दोनों सामान लेने के बाद मासिक धर्म के 7वें दिन, जो पीरियड का दिन होता है, 7वें दिन, उस दिन महिलाएं शुद्ध होती है, उस दिन आपको ये उपाय करना है शिव मंदिर में। तो आपको ले लेनी है सफ़ेद आंकड़े की जड़, एक पीपल के पत्ता, और साथ में आपको ले लेनी है लाल धागा। इस तरीके के आप धागा लीजिएगा, रेशम वाले, जो टूटे नहीं, क्योंकि कमर में आपको 3 महीना से लेकर 6 महीना तक बांधना है।
तो इसलिए इस तरीके से मजबूत धागा ले लीजिएगा, या फिर आप कलाई में जो बांधे जाते हैं मूली जिसे कहा जाता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों सामग्रियाँ ले लीजिएगा और आप शिव मंदिर जाइएगा मासिक धर्म के 7वें दिन। उस दिन आपको जाना है शिव मंदिर, पति पत्नी दोनों साथ में जाइएगा। आप पूजन अभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं रोज़ दिन। उस तरीके से आपको बाबा की पूजन कर लेनी है। उसके बाद जो आप सफ़ेद आंकड़े का जड़ ले गए हैं उसे आपको शिव मंदिर, शिवलिंग के ऊपर से, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर से आपको 21 बार घुमानी है। तुमरुका जी महाराज का नाम लेते हुए 21 बार आपको तुमरुका जी महाराज का नाम लेकर घुमानी है। अपना नाम, गोत्र और पति का नाम बोलिए और 21 बार तुमरुका जी महाराज के नाम से घुमाइए और वहीं पे लाल धागे में उस जड़ को बांधिए और अपने कमर में मंदिर में ही बांध लेनी है। आपको घर आकर या फिर मंदिर से बाहर आकर नहीं बांधनी है। शिवलिंग का दर्शन करते हुए या फिर नंदी के दर्शन करते हुए आप वहीं पे बांध लीजिएगा लाल धागे में। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरीके से आपको लाल धागे में जड़ को बांध लेनी है और फिर आप कमर में बांध लीजिएगा। और एक पीपल के पत्ते आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। कौन सा महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके बाबा से आपको विनती करनी है कि बाबा मेरी गोद बहुत दिनों से सुनी है, सत्तर से हार चुके हैं, आपके शरण में आए हैं, सबकी आप झोली भरते हैं, मेरी भी झोली भरिए। मेरे लिए चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे महादेव, हम आपके शरण में आए हैं। अगर आप नहीं स्वीकारेंगे, आप नहीं मुझे देंगे तो मुझे कौन देगा? मुझे भी संतान सुख दीजिए, मेरी भी झोली भरिए, मेरी भी सुनी गोद भरिए बाबा। लोगों की ताने अब मुझसे सहन नहीं होती है, मुझे लोगों की ताने बहुत तकलीफ़ देती है बाबा, आप जानते हैं। इस तरीके से आप बाबा से विनती कीजिए। उसके बाद अपनी आंचल फैलाइए और बाबा से पीपल के पत्ते जो आप समर्पित किए हैं औषधि के रूप में उनसे मांग लीजिए, आंचल में ले लीजिए। उसके बाद घर लेकर आइए। रात के समय आप उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबाल लीजिए। करीब आपको ये पीपल के पत्ते गाय के दूध में 5 मिनट तक उबालनी है। 5 मिनट तक जब ये उबलेंगे तो अच्छे से दूध में इनका जो पत्ते का तत्व है वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को रात के समय उबाल लेनी है और आपको दोनों पति पत्नी को इस दूध में से पीनी है। तो आपको अगर ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इसका स्वाद चेंज हो जाता है, क्योंकि आप बाबा के ऊपर से औषधि के रूप में लाए हैं तो ये औषधि की तरह ही काम करेगा और इसका स्वाद भी हो जाता है। तो आप इसमें 2-4 बूंद चीनी, 2-4 दाने चीनी के डाल सकते हैं। और ये इस पीपल के पत्ते को आप रात के समय कहीं फेंके नहीं, किचन में ही, रसोई घर में ही कहीं रख दे। सुबह इसे आप किसी तालाब में या नदी में ठंडा कर दे या फिर किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में इसे दबा देंगे। तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे वीडियो में आगे, लेकिन अभी हम रात के समय इसे रसोई में ही रख देते हैं और 2 गिलास में हम इस दूध को डाल देते हैं ताकि हम पति पत्नी दोनों पी लें। ये उपाय हम खुद किए हैं, उसके बाद हम आपको करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना भरोसा किए आपको दिखा रहे हैं। अगर दोनों पति पत्नी में से किसी एक को दूध नहीं पसंद है, मान लेते हैं किसी किसी को नहीं पसंद आता है, तो आप 1 घूंट इस दूध में से ज़रूर पीजिएगा। लेकिन पीना रोज़ है, प्रतिदिन है आपको दूध में से पीना। और आपको महादेव के ऊपर प्रतिदिन एक पीपल के पत्ते को समर्पित करना है और गाय के दूध में प्रतिदिन पति पत्नी दोनों को इस दूध में से पीना है। तो इस तरीके से आपको ये नियम करना है। करीब 3 महीने से आप 4 महीने ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और सुबह में यहाँ पे अब हम पीपल के पत्ते को ठंडा करके भी आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे घर से नदी और तालाब काफ़ी दूर है, हम रोज़ नहीं जा पाते हैं, तो अपने ही बगीचे में किसी पेड़ के नीचे इस पत्ते को हम ठंडा कर रहे हैं। इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसे हम दबा देंगे, क्योंकि इस पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं पड़ने चाहिए। थूक वगैरह कोई फेंक देते हैं, गंदगी कर देते हैं, तो इस पे नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये औषधि हम मांग कर ले आए थे
शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु को पैर या फिर उस पर गंदगी नहीं लगनी चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालने के बाद इसे इधर उधर मत फेंकिएगा। तो इस तरीके से ये उपाय कीजिए, नियम के साथ कीजिए, भरोसा के साथ कीजिए। मैं कह रही हूँ ना, बाबा आपकी झोली जरूर भरेंगे। ये उपाय हम खुद किए हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम आपसे फिर से कह रहे हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी भी गोद में एक संतान हो। संतान का दुख दर्द क्या होता है वो मैं भी जानती हूँ। तो एक बार आप भरोसा करके ये उपाय कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। जो सबसे मूल है वो है आपकी विश्वास। आपकी अगर विश्वास पक्का है कि ये उपाय करने से मुझे संतान प्राप्ति होगी, तो आपको होगी ही होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। बस विश्वास रखिए। किसी को 1 महीना में, किसी को 2 महीना में, किसी को 3 महीना में, किसी को 6 महीना में, किसी को साल भर में होगी ही होगी, लेकिन ज़रूर होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए बाय बाय।